वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। होता क्या है कि अपने को जो क्रिस्टल मिलता है उस क्रिस्टल में कई टाइप की ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है ना। उस इम्प्योरिटी को अपन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब जो क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी होती है। ऐसे क्रिस्टल जो है वो हमेशा डिफेक्टफुल रहते हैं या फिर इम्परफेक्शन, मतलब उसमें परफेक्शन जैसे कोई चीज़ नहीं होती, उसको अपन इनपरफेक्शन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। ओके, क्या होता है? द रियल नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डू नॉट हैव परफेक्ट क्रिस्टल सब्सटेंस। The real naturally occurring crystalline substance do not have perfect crystal structure। अगर रियली अगर देखा जाए तो जो नेचर में जो अपने को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो चीज़ें मिलती है वो हमेशा परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं होते। दे हैव सम डिसऑर्डर इन द एटम, और उन एटम में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर तो होता ही है। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो एटम्स वहाँ पर जो अरेंजमेंट रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब उन एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जैसी चीज मिलती ही है। सच डिसऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल आर कॉल्ड डिफेक्ट और इम्पर्शन। तो ऐसे डिसऑर्डर जहाँ पर सॉलिड क्रिस्टल में जो हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट करते हैं है ना, ऐसे सॉलिड क्रिस्टल में जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उस अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर पाया जाता है। उसी डिसऑर्डर को अपन कहते हैं डिफेक्ट्स। क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और डिफेक्ट जो है ये कब क्रिएट होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है, मतलब क्रिस्टल जब बनता है या क्रिस्टल जब फॉर्म होता है उसके दौरान जो डिफेक्ट जिस प्रोसेस में पाई जाती है उसी को अपन कहते हैं डिफेक्ट्स। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो होता क्या है कि डिफेक्ट के बेसिकली हमारे पास तीन टॉपिक है ना। एक पहला टाइप है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट, तीसरा है प्लेन डिफेक्ट। लेकिन हम यहाँ पर लाइन डिफेक्ट की बात नहीं करेंगे और हम यहाँ पर प्लेन डिफेक्ट की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या कर रहा है? दिस डिफेक्ट और डिसऑर्डर प्रोड्यूस्ड एट लेटिस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब ये डिफेक्ट तभी अराइज होता है, तभी बनता है जब लेटिस पॉइंट में कोई ना कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई लेटिस पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिसऑर्डर, मतलब जो ऑर्डरली तरीके से नहीं है, कुछ डिसऑर्डर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसी प्रोड्यूस को अपन बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स, है ना। और बेसिकली थ्री टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला है स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्या क्या बोले? ये जो पॉइंट डिफेक्ट है बेसिकली वो तीन टाइप के हैं। पहला है स्टोइकोमेट्रिक। कौन सा? स्टोइकोमेट्रिक। दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और तीसरा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आप मैपिंग देख पा रहे हो कि हमको यहाँ पर सिलेबस में क्या 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 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट के अपन ने तीन टाइप बोले। कौन से? स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, है ना। अब आपने को स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। पहला पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद में शॉर्टकट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद में फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है ना। मतलब स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर अपने को ये चार डिफेक्ट जो है वो पढ़ना है। पहला कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा कौन सा? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा कौन सा? शॉर्टकट डिफेक्ट। और चौथा कौन सा? फ्रेंकल डिफेक्ट। ये अपने को स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर चीजें पढ़ना है।
देन उसके बाद में जब अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और दूसरा पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये जो दो डिफेक्ट पढ़ेंगे अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। कौन से? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और देन थर्ड वाला अपन पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इसमें भी दो चीज है, पहला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब यहाँ पर मेटल की कमी की वजह से ये डिफेक्ट आता है और यहाँ पर मेटल का एक्सेस अमाउंट में रहता है इसलिए ये डिफेक्ट आता है। तो इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। कौन था? स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटॉन एंड एनायन ऑफ कंपाउंड रिमेन द सेम। क्या होता है कि जो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है, ये जो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि जो रेशियो होता है नंबर ऑफ केटॉन और नंबर ऑफ एनायन, मतलब यहाँ पर R प्लस डिवाइड बाय R माइनस, ये जो प्लस होता है ये केटॉन का सिंबल है और माइनस जो है ये एनायन का सिंबल है। और इन दोनों का जो रेशियो बोलते हैं उस रेशियो को अपन बोलते हैं रेडियस रेशियो। कौन सा रेशियो? रेडियस रेशियो रूल। तो ये जो रेडियस रेशियो जो होता है, जो रेडियस ऑफ केटॉन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है ना, ये हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। उसी को अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोले अपने भाई? स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में जो नंबर ऑफ केटॉन और नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। रेडियस ऑफ केटॉन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अपने को कितने टाइप पढ़ना है? 4 टाइप पढ़ना है ना। पहला है कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा कौन सा? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा कौन सा? शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। तो आपको फिगर दिख रहा होगा वैकेंसी डिफेक्ट, ये है वैकेंसी डिफेक्ट का, है ना। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ एटम्स, कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट जो है छूटा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे देखोगे आप तो कुछ ना कुछ पोजीशन छूटे हुई है। देन उसके बाद में देखोगे तो वहाँ पर कुछ पोजीशन होता क्या है कि यहाँ पर जो रेगुलर पार्टिकल थे वो रेगुलर पार्टिकल वहाँ से हट गया और उस पार्टिकल की वजह से जो वैकेंसी प्रोड्यूस हुई उसी वैकेंसी को अपन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो शुरू करते हैं अपन वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, लिखा हुआ है when some of the constituent particle are missing from their normal position during the crystallization, vacancy are formed and the defect generated is called as vacancy defect। क्या होता है? जब भी कोई constituent particle मतलब क्या? मतलब उस क्रिस्टल को या उस यूनिट सेल को जो बनाने के लिए जिस एटम्स की या जिन पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है उनको अपन कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जब भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होते हैं, जब भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होती, किसके दौरान? क्रिस्टलाइजेशन के दौरान। मतलब जब ये क्रिस्टल बनते रहता है ना उस समय वो अपने नॉर्मल पोजीशन से अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग हो जाते तो उस जगह पे वैकेंसी फॉर्म होती है और उस वैकेंसी के फॉर्म होने की वजह से वहां पर डिफेक्ट का जनरेशन होता है और डिफेक्ट जनरेट होता है, उसी डिफेक्ट को अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में बात आ रही है? क्या बोल रहे हैं? व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जब भी कोई नॉर्मल पोजीशन से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग होता है क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, जब ये प्रोसेस होती है उसके दौरान जब भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग होते हैं तो वहां पर वैकेंसी का फॉर्मेशन होता है और जो वैकेंसी फॉर्म होती है उसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है और उसी डिफेक्ट को अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर है। अब पढ़ रहे अपन सेकेंड पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? द वैकेंसी डिफेक्ट कैन आल्सो बी डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? जब वो सब्सटेंस है उसको अपन हीट करेंगे, अगर उस सब्सटेंस को अपन हीटेड करेंगे तो वैकेंसी डिफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस भी हो सकती है। तो ये दूसरा तरीका भी है। तो वैकेंसी डिफेक्ट कैन आल्सो बी डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। मतलब सब्सटेंस को अगर अपन हीट कर दिए, उसको ज्यादा अमाउंट में अगर अपन हीट दे दिए तो वैकेंसी डिफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा तरीका है। थर्ड,
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज, एज अ रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज। मतलब क्या होता है कि पार्टिकल के एब्सेंट की वजह से, पार्टिकल जो वहां पर था, क्योंकि वहां पर वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है तो जाहिर सी बात है पार्टिकल का एब्सेंट तो होगा, तो वहां पर पार्टिकल का एब्सेंट की वजह से कि जो मास ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो मास है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डेंसिटी है और जो मास है इसके बीच में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हमेशा डेंसिटी और मास इसके बीच में हमेशा कौन सा प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डेंसिटी अगर कम होगी तो मास भी क्या होगा, कम होगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल का एब्सेंट हो रहा है, जिसके वजह से उस सब्सटेंस का जो मास होता है वो डिक्रीज होती है। भाई मास अगर डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है उस सब्सटेंस की डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी और मास के बीच में कौन सा प्रोपोर्शनल साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और मास अगर कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये था हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। फिर क्या हुआ है, सेकेंड पॉइंट है सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। कौन था, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। लिखा हुआ पहला पॉइंट, इंटरस्टेशियल साइट्स आर द स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल एट लेटेस्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पर इंटरस्टेशियल साइट, ये जो साइट मतलब होता है स्पेस, जिसको जगह बोलते हैं, है ना। तो जो खाली जगह जो है ना वही है साइट। मतलब एक जो वाइड, जिसको अपन वाइड बोलते हैं, स्पेस बोल सकते हैं या साइट बोल सकते हैं, है ना। तो इंटरस्टेशियल साइड भी क्या हुआ है, ये स्पेस होता है। और ये किसके बीच में होता है, किसके बीच में होता है, ये हमेशा लेटेस्ट पॉइंट पार्टिकल के बीच में होता है। क्या बोले कि भाई जो इंटरस्टेशियल साइड जो होती है कहाँ पे फॉर्म होती है, कहाँ बनती है स्पेस, भाई जो लेटेस्ट पॉइंट के जो पार्टिकल है, लेटेस्ट पॉइंट के जो पार्टिकल होते हैं उस लेटेस्ट पॉइंट के पार्टिकल के बीच में ये इंटरस्टेशियल साइट वहां का फॉर्मेशन होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन द सेम पार्टिकल, when some particle of crystalline solid occupy interstitial site it is called as self interstitial defect। मतलब जब भी कोई पार्टिकल, जब कुछ पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो अगर इंटरस्टेशियल साइट को अगर ऑक्यूपाई करता है, क्या बोले कि भाई कुछ पार्टिकल जो है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के है वो अगर इंटरस्टेशियल साइट को अगर ऑक्यूपाई करता है तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। किसी ने पूछा कि सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, तो बोलना कि जो सम पार्टिकल यानी कुछ पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो ऑक्यूपाई करता है, वो कुछ इंटरस्टेशियल साइट को प्राप्त करता है, जिसकी वजह से अपन उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। और ये जो सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट जो है ये बेसिकली दो वे से अपने को ऑकर हो सकता है, टू वे। मतलब इस डिफेक्ट को ऑकर होने के लिए टू वे है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फर्स्ट वे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट वे। क्या लिखा हुआ है, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई एन एम्प्टी इंटरस्टेशियल स्पेस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, इस फिगर में आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहा है, ये देखो ये वाला जो है, ये वाले जो है ये सब एक्स्ट्रा पार्टिकल है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, एम्प्टी इंटरस्टेशियल स्पेस, मतलब जो खाली जगह है वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है, दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज सेम एज दोस ऑलरेडी प्रेजेंट एट द लेटेस्ट पॉइंट। यानी जो इस डिफेक्ट के अंदर में जो ऑलरेडी जो पार्टिकल्स मौजूद थे, तो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो बन रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल और जो पहले से पार्टिकल मौजूद थे वो दोनों के दोनों पार्टिकल एज सेम रहते हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी वहां पर जो पार्टिकल मौजूद है और जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टेशियल साइट में ना, वो दोनों के दोनों पार्टिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। द एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस हैज इट्स डेंसिटी इंक्रीज। क्या होता है, अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो और है, तो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। अब जब मास इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। क्यों, क्योंकि मास और डेंसिटी के बीच में कौन सा प्रोपोर्शनल साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास कम तो डेंसिटी कम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है, वो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है, उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। क्योंकि उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या होता है कि जो मास का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, मास का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सेकेंड वे है, अ पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेटेस्ट पॉइंट एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल एज शो इन द फिगर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, ये जो आपको ये वाले जो पार्टिकल्स देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल पोजीशन पे आ गए थे ना, तो जो पार्टिकल जो है ये वापस अपनी पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, और वापस अपने पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टेशियल स्पेस, जो खाली जगह थी उनको वापस से वो फुलफिल कर देता है। ये था हमारा सेकेंड वे। आप देख पा रहे हो, नहीं, सेकेंड वे है, अ पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेटेस्ट पॉइंट एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल एज शो इन द फिगर। आप फिगर में अगर देख पा रहे होगे तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल गेट शिफ्टेड हो जाता है। कहाँ से शिफ्टेड हो जाता है भाई, जो अपने ओरिजिनल लेटेस्ट पॉइंट में जो पार्टिकल रखे हुए थे, ओरिजिनल लेटेस्ट पॉइंट में जो पार्टिकल रखे गए थे, वो वापस से अपनी इंटरस्टेशियल स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है उस क्रिस्टल के अंदर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। वो ये है सेकेंड वे। फिर से, हाँ, तो अब पढ़ रहे अपन शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या लिखा हुआ है, इन एन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ केटॉन्स एंड एनॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन इन द क्रिस्टल लेटिस फॉर्म वैकेंसी। मतलब आयोनेट सॉलिड में, अब ये आयोनेट सॉलिड क्या होता है भाई, आयोनेट सॉलिड एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें केटॉन भी होते और एनॉन भी होते। केटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनॉन मतलब निगेटिव चार्ज, और जहां पर भी जिस सॉलिड में एनॉन और केटॉन मतलब प्लस और माइनस का इन्वॉल्यूशन होता है, ऐसे सॉलिड को हम आयोनेट सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो आयोनेट सॉलिड में जो इक्वल नंबर ऑफ केटॉन मिस होते और इक्वल नंबर ऑफ एनॉन मिस होते, मतलब जितने केटॉन मिस होते उतने ही एनॉन के भी पार्टिकल क्या होंगे, मिसिंग होंगे। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ केटॉन और एनॉन अगर मिसिंग होते अपने रेगुलर पोजीशन पे, मतलब उस रेगुलर पोजीशन से केटॉन भी निकलता है, जितने मतलब दो केटॉन निकले तो दो एनॉन निकलेगा, एक केटॉन निकलेगा तो एक एनॉन निकलेगा। तो अपने अगर नॉर्मल पोजीशन इक्वल नंबर ऑफ केटॉन और इक्वल नंबर ऑफ एनॉन अगर मिस होते हैं तो वहां पर वैकेंसी का प्रोड्यूशन होता है, और उस वैकेंसी को अपन बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। फिर लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ केटॉन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ वैकेंसी फॉर्म बाय अ लॉस ऑफ एनॉन। इसका मतलब ये है कि भाई वैकेंसी क्रिएट कब होती है, मतलब वैकेंसी फॉर्म कब होती है, केटॉन के लॉस होने की वजह से। तो अगर एक केटॉन के लॉस होने की वजह से एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक एनॉन के लॉस होने की वजह से भी एक वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर एक केटॉन की वजह से अगर वैकेंसी प्रोड्यूस होती है तो एनॉन के लॉस होने की वजह से भी क्या होगा, एक वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। तो बोलने की बात ऐसा कि इक्वल नंबर ऑफ केटॉन और एनॉन अगर वो अपने रेगुलर पोजीशन से मिस होते हैं तो वहां पर वैकेंसी बनना है। मतलब अगर केटॉन मिसिंग होगा तो एनॉन भी मिस होना पड़ेगा, तो केटॉन की जगह अपनी एक पोजीशन बनेगी वहां पर खाली जगह, और एनॉन की जगह अपनी खाली एक जगह बनेगी, है ना। यही उसका मतलब है। थर्ड लिखा हुआ है, सच अ पेयर केटॉन एनॉन वैकेंसी डिफेक्ट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये जो केटॉन और एनॉन जो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल जो निकल रहे हैं, मतलब मिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, तो ऐसे पेयर को, केटॉन एनॉन के जो पेयर है उसी को जो मिस हो रहे हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन को, उसी को अपन बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर आपको ये फिगर देख पा रहे हो, इस फिगर में आप देखोगे तो जैसे लिखा हुआ पहले माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस, पर माइनस है क्या, नहीं है, वहां से अपने नॉर्मल पोजीशन से क्या हो गया, वो मिस हो गया। अब नेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे इस माइनस के जगह या माइनस के बाद में क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। तो भाई यहाँ पर एक एनॉन जो है यहाँ पर मिस है, तो यहाँ पर एक केटॉन भी मिस है
है ना। तो ये बन गया पेयर, और इस पेयर की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उसे डिफेक्ट अपन बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। फिर दिया हुआ है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट का फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले अपन पहली कंडीशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आयोनिक कंपाउंड में शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए क्या क्या जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, मतलब इस शॉर्टकी डिफेक्ट में जो आयोनिक वाले जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब प्लस और माइनस वाले जो कैरेक्टर होते हैं, उनका जो डिग्री है वो हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोनिक कैरेक्टर का जो डिग्री है वो हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। फिर है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनोन, मतलब एनोन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है, उस पार्टिकल से जो उसके सराउंडिंग में कितने एटम उससे टचेस में है उसी को अपन बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो कि ये वाला एक एटम है ना। इस एटम पे कितने एटम यहाँ पर अटैच है? देखो 4 एटम अरेंज है। इसका मतलब इस ये वाले एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा 4 होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि भाई उसके आसपास कितने पार्टिकल उस एटम से अटैच है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पर जो एनाइन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? हाई रहना चाहिए, है ना। फिर लिखा हुआ है स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, और जो केटाइन का जो साइज है और एनाइन का जो साइज है, केटाइन का जो साइज है और एनाइन का जो साइज है वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। मतलब जैसे एनाइन का साइज बिगर रहता है और केटाइन का साइज छोटा रहता है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस वहां पर क्रिएट होता है। ये थी कंडीशन किसकी? शॉर्ट की डिफेक्ट की। फिर है कंसिक्वेंस ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट। कुछ शॉर्ट के डिफेक्ट के कुछ कंसिक्वेंस भी है। जैसे पहले लिखा हुआ है एज द नंबर ऑफ आयन डिक्रीज, एज द नंबर ऑफ आयन डिक्रीज मास डिक्रीज, हैंस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज विथ अनचेंज वॉल्यूम, है ना। क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होता है, वहां पर जो नंबर ऑफ आयन्स जो है अगर वो डिक्रीज होता है तो मास भी क्या हो जाएगा? मास भी हो जाएगा डिक्रीज। और पता है कि हमारा मास और डेंसिटी के बीच में कौन सा प्रोपोर्शनल साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है। इसका मतलब डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कि जब भाई नंबर ऑफ आयन अगर डिक्रीज हो रहा है तो मास भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम अनचेंज, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होता है तो मास भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और मास के डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। पर वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम पे कोई भी किसी भी टाइप का फर्क नहीं पड़ेगा। ये था पहला पॉइंट। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मिसिंग केटॉन एंड एनॉन इज इक्वल द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व्ड, मतलब यहाँ पर जो केटॉन और एनॉन जो मिस हो रहे तो भाई उनका इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब जितने केटॉन मिस हो गए उतने ही क्या हो गए? एनॉन, मतलब उनका पेयर ही है ना। तो जो इक्वल नंबर ऑफ केटॉन और एनॉन अगर मिस होता है इसका मतलब उनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगा। मतलब कोई अगर कम हो रहा है या कोई ज्यादा हो रहा है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनेगी। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल है वो हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। तो इस कंपाउंड में हमेशा, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल वहां पर कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जितने नंबर ऑफ केटॉन मिस हो रहे उतने ही नंबर ऑफ एनॉन भी मिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या हो रहा है? प्रिजर्व हो रहा है, मतलब वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं ना। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज व्हेन केटायन और एनोयन फ्रॉम आयोनिक सॉलिड लीव इट्स रेगुलर साइट्स and move to occupy a place between the lattice site called interstitial position। क्या है कि ये फ्रेंकल डिफेक्ट कब अराइज होता है, कब फॉर्म होता है? जब केटायन या फिर एनायन अपने आयोनिक सॉलिड की पोजीशन को छोड़ देते हैं,
क्या बोले कि भाई ये फ्रेंकल डिफेक्ट कब अराइज होता है, कब फॉर्म होता है, जब केटायन या फिर एनायन अपने आयोनिक सॉलिड को लीव करते, अपनी पोजीशन को छोड़ते, मतलब जो रेगुलर पोजीशन है उस रेगुलर पोजीशन को छोड़ देते हैं ना, एंड मूव टू ऑक्यूपाई अ प्लेस बिटवीन द लेटिस साइड, और वो किसी दूसरी लेटिस साइड मतलब दूसरी पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं, उस पोजीशन तो अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्या बोल रहे भाई कि फ्रेंकल डिफेक्ट कब अराइज होता है भाई, जब कोई केटायन या एनायन अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ देते और किसी दूसरी पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं, तब वहां पर डिफेक्ट जनरेट होता है। और जिस पोजीशन पे जाके बैठते उस पोजीशन को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। और उस इंटरस्टिशियल वो जो पार्टिकल होते हैं, वो जो पार्टिकल मिस मतलब अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ते हैं और दूसरी पोजीशन पे जाके बैठते, जिसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है, उस डिफेक्ट को अपन बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट्स, है ना। आप फिगर में देख पा रहे होगे, ये फिगर है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि भाई ये जो देखो माइनस के बाद में प्लस, प्लस के बाद में माइनस, माइनस के बाद में यहाँ आना चाहिए था प्लस। तो देखो ये प्लस अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ दिया और रेगुलर पोजीशन पे छोड़ के ये दूसरी पोजीशन पे जाके बैठ गया, है ना। जैसे कि नेक्स्ट में देखोगे प्लस के बाद में माइनस, तो माइनस के बाद में यहाँ पे आना चाहिए था प्लस, तो ये प्लस अपनी जगह छोड़ के देखो ये दूसरी पोजीशन पे जाके बैठ गया। तो इसकी वजह से यानी जिस पोजीशन पे ये बैठा है इस पोजीशन को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। कौन थी? इंटरस्टिशियल पोजीशन। और इसके वजह से जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उस डिफेक्ट को अपन बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या कहते हैं अपन? फ्रेंकल डिफेक्ट्स। बात समझ में आ रही है? फिर लिखा हुआ है द केटायन आर यूजुअली स्मॉलर देन एनायन, और यहाँ पर केटायन जो है ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू किसके? एनायन के। मतलब एनायन का साइज हमेशा क्या रहेगा? बिगर रहेगा, और केटायन का साइज हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर लिखा हुआ है द स्मॉलर केटॉन इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब वो जो स्मॉलर केटॉन जो है वो वहां से अपने पोजीशन को छोड़ दिया और किसी और नॉर्मल साइड की जगह पे जाके बैठ गया, मतलब अपनी पोजीशन को उसने डिस्प्लेस कर दिया किसी दूसरे की जगह पे, जो आपको फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट की कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे पहला दिया हुआ है फ्रेंकल डिफेक्ट ऑकर इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटॉन एंड एनायन। मतलब आयोनिक कंपाउंड के अंदर में फ्रेंकल डिफेक्ट जो जनरेट होता है वो एक लार्ज डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। अब ये लार्ज डिफरेंस किसके बीच में होता है भाई? साइज ऑफ केटॉन और साइज ऑफ एनायन। मतलब एनायन का साइज हमेशा बड़ा रहेगा, केटॉन का साइज हमेशा छोटा रहेगा। तो इस साइज की वजह से जो डिफरेंस आता है, तो लार्ज डिफरेंस की वजह से आयोनिक कंपाउंड के अंदर में क्या जनरेट होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो हमेशा लोअर रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा लो रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब पढ़ते हैं हम कंसिक्वेंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। अभी फ्रेंकल डिफेक्ट के कुछ कंसिक्वेंस होते हैं वो देखते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है? एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लेटिस एज अ होल द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड इट्स केमिकल रिमेन अनचेंज। क्या होता है यहाँ पर? जो भी पार्टिकल होता है वो मिस तो होते हैं पर वो किसी दूसरी जगह पे, उसी पार्टिकल के अंदर किसी दूसरी जगह पे जाके वो बैठ जाते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से मिसिंग भी नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग नहीं होता, तो उसकी वजह से जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है और सॉलिड का जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो हमेशा अनचेंज रहेगा। क्यों अनचेंज रहेगा? कि भाई वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटा और किसी दूसरी जगह पे जाके बैठा तो है पर वो वहां से रिमूव नहीं हुआ है पूरी तरह से। क्योंकि रिमूव नहीं हुआ है उसके वजह से उसके डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेंसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा अनचेंज रहेंगे। बात समझ में आना है आपको, है ना। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है भाई? द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ केटॉन और एनायन आर प्रेजेंट। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो इक्वल नंबर ऑफ केटॉन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन का प्रेजेंटेशन है, मतलब केटॉन या एनायन जो है वो अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ते हैं दूसरे पोजीशन पे जाके बैठते तो है, पर क्या है? इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल में, मतलब
इक्वल नंबर ऑफ केटन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन जो है वो बिल्कुल वहां पर प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना है, क्योंकि केटन एनायन प्रेजेंट है। भाई केटन एनायन प्रेजेंट है या केटन एनायन का अगर लॉस होता है तो वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ केटन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन क्या है, ये प्रेजेंट होता है। और ये जो फ्रेंकल डिपेट है ये कुछ कुछ आयोनिक क्रिस्टल में फाउंड होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट ZnS, जिंक सल्फेट में ये मौजूद होता है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड में प्रेजेंट होता है। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड में प्रेजेंट होता है। AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड में प्रेजेंट होता है। और CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इम्प्योरिटी फेट।